हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मीरा की दुनिया पर। और बताओ आप लोग कैसे हो। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो मैं कल गई थी मम्मी के यहाँ पर, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है। तो मैं कल मम्मी को देखने गई थी। मैं रात को लेट आए थे हम लोग, थोड़ा वहाँ मथुरा में हम लोग गए थे, तो इस वजह से हम थोड़ा लेट हो गए थे आने के लिए। तो देख कर आई कल मम्मी को फिर वो अभी तबीयत मम्मी की ऐसी है, ठीक नहीं है मम्मी पूरी तरह से, क्योंकि मम्मी की तबीयत ऐसी हो जाती है। पहले भी एक बार बीच में ऐसी हो गई थी, एक साथ ही अचानक में मम्मी की तबीयत खराब हो जाती है। तो वहाँ से मम्मी को देखकर हम लोग आ गए कल। और कल मेरे को रास्ते में थी, मेरे को खबर मिली, छोटी देवरानी का फ़ोन आया था, एक खुशखबरी और मिल गई मेरे को वहाँ से। तो मैं कल तो हॉस्पिटल नहीं गई थी, लेकिन अब मैं हॉस्पिटल जा रही थी। हॉस्पिटल जाते जाते मतलब तैयार होकर निकलने वाले थे, 10 मिनट और नहीं फ़ोन करती। फिर उसने फ़ोन किया कि जी हॉस्पिटल आ रही हो तो खाना ले आना। तो फिर मैं खाना बना रही हूँ, खाने की तैयारी कर रही हूँ। ये बना रही हूँ। और ये आटा गूंद दिया है, उसमें ये आटा है। और इधर दाल बना दी है, इधर तड़का तैयार कर रही हूँ। तो इधर तड़का तैयार करके मैं दाल में तड़का लगा दूँगी। और क्योंकि जल्दी में फिर और कोई ऑप्शन ही नहीं था, दाल थी, आलू टमाटर बन सकते हैं, तो जल्दी में फिर मैंने दाल ही बनाने के लिए रख दी। तो दाल बना के रोटी बना के तो मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। हॉस्पिटल खाना लेके जाऊँगी और चलती हूँ, मैं मिलवाती हूँ। मुझे एक नई नई खुशखबरी मिली है, बड़ी खुशी की बात है मुझे भी। पर मैंने सुबह फिर मैंने वहाँ हॉस्पिटल में फ़ोन कर लिया, मम्मी के पास भी फ़ोन किया था। उनकी मम्मी की तबीयत के बारे में मैंने पूछा था कैसे हाल चाल है। तो मम्मी की तबीयत अभी ठीक नहीं, मम्मी ऐसी ही है। कल भी जैसे मम्मी के पास मैं गई थी, तो मम्मी के पास मैं बहुत टाइम तक मैं बैठी रही थी, तो मम्मी लेटी रही थी। बातचीत बातचीत की थी मम्मी ने, पर इतने साफ तरीक़ा से मम्मी बोल नहीं पा रही हैं, अपने आप से उठ बैठ नहीं पा रही हैं। तो एक किसी की सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ रही है, किसी को पकड़ के वहाँ से वहाँ लेटरिन बाथरूम के लिए उनको उठाना बिठाना पड़ रहा है। अब एक साथ ही तबीयत ख़राब हो गई मम्मी की। और नहीं, वो दिल्ली आने के लिए बोल रही थी, बच्चे जा रहे थे, छोटे भाई वगैरह ये जा रहे थे लेने के लिए। तो वो दिल्ली आने के लिए बोल रही थी, जा रहे थे लेने के लिए। तो फिर मम्मी ने फ़ोन करके ही बच्चों को मना करने के लिए फ़ोन किया था कि उन बच्चों को मना कर दो, आए नहीं बच्चे, मेरी तबीयत ख़राब है, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब मैं आ जाऊंगी दिल्ली। और जब पता लग जाता है तो बच्चे क्या किसी से नहीं ले गए थे, मतलब छोटे भाई दोनों चले गए थे। मैं भी जा रही थी, लेकिन मैं नहीं जा पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे उसी दिन दर्द हो गया, तो मैं नहीं जा पाई। मैं इंजेक्शन वगैरह लगवा के आई मावी नर्सिंग होम पे। फिर मैं थोड़ा सा मेरे को रेस्ट मिल गया, फिर एक दिन मैं रेस्ट करके फिर मैं दूसरे दिन फिर मैं वहाँ पे इतवार को भाई गया था। तो मैंने फिर इंजेक्शन लगवा के सोमवार को रेस्ट किया। फिर हम लोग मंगलवार को मम्मी को देखने के लिए गए थे। अच्छा सा नहीं लग रहा क्योंकि मम्मी ठीक नहीं है, तो अच्छा सा नहीं लग रहा। लेकिन हम वहाँ गए थे, थोड़ा हंसी मजाक मम्मी से हंसना बोलना सबकी फैमिली के साथ में थोड़ा किया था, क्योंकि मम्मी को थोड़ा अच्छा लगे, थोड़ी खुश। थोड़ी देर बाद लगा भी मेरे को कि हाँ थोड़ी सी ठीक सी लगी थी, कि जैसे उठा के उनको बिठा दे, थोड़ी बात कह रही हैं वो। पर अभी ठीक नहीं है। चलो, वो पहले भी तबीयत ख़राब हो गई थी, कोई बात नहीं। अब की बार भी वैसे मैं मम्मी के साथ में थोड़ा सा शूट करके लेके आई थी, क्योंकि मैंने ये मम्मी से बात कर लूँगी और शूट कर लूँ सब, पूरी फैमिली के साथ ही मैंने शूट किया था। मैं वीडियो वो जब जो बना के लेके आई मैं वो भी डालूँगी, आप सब देखना कि मम्मी की किस तरह से तबीयत है और कैसे हाल चाल है मम्मी का। और मेरी पूरी फैमिली से मिलना। तो मैं मिलती हूँ, रोटी बना लेती हूँ। तवा मैंने रख दिया है, तो ये आटा मैंने गूंद दिया है, तो रोटी बना लेती हूँ। रोटी बना के फिर मैं जाऊँगी हॉस्पिटल, फिर मैं वहाँ मिलती हूँ। बाय। निकल गई हूँ हॉस्पिटल के लिए। खाना मैंने ले लिया, पीछे बैग टांग लिया है, और ये पानी की बोतल वगैरह मैंने अपने लिए ले लिया। और मैं चल रही हूँ, देखती हूँ बाहर
भजनपुरा से ऑटो करूँगी, ऑटो मिल जाएगा और सीधे जाऊँगी मैं। ठीक है, वहाँ चल के पॉसिबल हुआ तो वीडियो बनाऊँगी मैं। ऐसे करके, ऐसे करके, हाँ ये आ गई हमारी, राम राम जी। ये आ गई परी हमारी, ये हमारी परी आई है। बताओ कैसी हो? बच्चा रानी को दिखा दो, ये रहा मैं बच्चा रानी। घर को कटोरा हाथ में लेके बैठी है बच्चा रानी, खाने को कटोरा हाथ में लेके खाना खा रही है और इसको कोई नहीं दे रहा है ना। मैं भी दे दो, पानी है ममता गरम दे दो, चाय चटा दो, चाट लेगी। चटोरी आए चाय के कुनवा की भूखी है। हाँ हाँ, शिकायत लगा रही बेटा, शिकायत लगा रही है तेरी। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ देखो, हाय कर दो, हाय हाय। आप सबका स्वागत है टाई के चैनल पर। आज बनाइए मक्के की रोटी और सरसों का साग और लस्सी और प्याज, और इसमें काट दी है मिर्च। और ये खाना खा चुके हैं, इन्होंने खाना खा लिया है। कैसा बना है साग? और मक्के की रोटी, क्योंकि बिना मक्के की रोटी साग नहीं खाते। साग बनेगा तो मक्के की रोटी चाहिए। हाँ, और लस्सी ले लिया। अभी छोटा वाला है नहीं, छोटा वाला है नहीं, छोटा वाला गया हुआ है अपने जॉब पर। वो शाम को आएगा तो वो शाम को खाएगा। अब हमने बना लिया और हम खा लेंगे। ठीक है, खाना खाने के बाद में मिलते हैं आपसे। खाना खा लिया है हमने, खाना खाने के बाद में अब ये बर्तन पड़े हैं, ये रसोई गंदी हो रही है, ये रसोई की सफाई करूँगा खाना खा के। अब ये बर्तन सफ़ा, ये सारे साफ़ सफाई करके फिर काम ख़त्म। ये मैं रसोई की सफाई करने में लगी हुई हूँ। खाना पीना सबका हो गया। खाना पीना होने के बाद में सब्जी साग बनाया था, साग रखा हुआ था, तो इनको बर्तनों को मैं खाली करके फिर बर्तन साफ़ करके रखूँगी, रसोई साफ़ करूँगी। यही काम होता है दिन का। और मक्के की रोटी भी बनाई थी तो आरुषि खाना खा रही थी। मैंने सोचा मैं चलो इतने मैं कर देता हूँ, थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ मैं भी, कि घर का काम होता है। वैसा तो सारा काम कर लेती है वो, ऐसा कुछ वो नहीं है। बाकी मैं गई थी वहाँ पे, घर पे भी होके आई थी, मम्मी के यहाँ पर भी होकर आई थी। तो थोड़ा दिमाग में यही बातें चलती रहती हैं कि थोड़ा ये कि मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, और हर महीना 2 महीने में एक साथ ही ऐसी तबीयत ख़राब हो जाती है मम्मी की, कि एक साथ ही उसके हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, और ना ही मतलब शरीर में जान सी नहीं रहती, बोलने चालने में भी दिक्कत हो जाती है। तो एक बार देख कर आई थी, फिर मैं दोबारा भी देखने गई थी। दोबारा मैं तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी मम्मी। तो घर का काम काज, माइंड में बहुत सारी बातें चलती रहती हैं कि बड़ा बूढ़ा शरीर है मम्मी का भी। तो धीरे धीरे अपनी दवाई गोलियों के सहारे से मम्मी अभी चल रही हैं। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं घर में कि आदमी सोचता कुछ है, होता कुछ है। नहीं, अभी मम्मी आने के लिए कह रही थी, या तबीयत ख़राब हो गई तो वहीं पर रुक गई, नहीं आ पाई। तो अभी कह रही थी कि चलो आऊँगी, जब तबीयत ठीक हो जाएगी मेरी तो तब मैं आऊँगी, थोड़े बहुत दिन रुक के जाऊँगी घर पे। तो यहाँ मेरे पास रुकने के लिए कह रही थी, क्योंकि जब आरुषि के कोई बाल बच्चा होगा तो कह रही थी कि मैं 1 महीना तेरे पास रुक के जाऊँ। मैंने भी यही सोचा था कि यदि मम्मी की तबीयत जब ठीक हो जाएगी तो मम्मी को मैं यहीं बुला लूँगी, यहाँ पर महीना भर करीब रुक के महीना भर रुक लेंगे, और थोड़ा मेरे लिए भी सहारा हो जाएगा। घर में ऐसे टाइम पर बड़े बुजुर्ग का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अब मेरी सास तो है नहीं। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि आ जाइए, ये कर दो सिंगरी, मैं सब्जी लेके ये कर देना, सिंगरी कर देना। एक पाव कर
सी है। अरे बिस्किट हो गए। अरे यार तो बढ़िया है, अच्छी भी खा लोगे तब भी। हाँ